हेलो बच्चों, कैसे चल रही है आप लोग की परीक्षा की तैयारी? बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक है। अच्छी पढ़ाई तो आप लोग कर ही रहे होंगे क्योंकि अच्छे रिजल्ट लाना है तो अच्छी पढ़ाई तो बहुत आवश्यक है। मेरा नाम होमन साहू, व्याख्याता फिजिक्स। आज मैं आपको कुछ 5 अंक वाले प्रश्न जो आपके परीक्षा में आएंगे या आने लायक है ना, उन प्रश्नों का चर्चा करूंगा और उन प्रश्नों के जवाब आपको किस प्रकार लिखना है ताकि आपको 5 में 5 अंक मिल सके। है ना, आप लोग उत्तर तो लिखते हैं, हम लोग जब मूल्यांकन करते हैं तो हम लोग को समझ में आता है कि 5 अंक का प्रश्न पूछा गया है तो उसका जवाब आपको किस प्रकार देना चाहिए था ताकि आपको 5 में 5 अंक हासिल हो। है ना, जब विद्यार्थी या आप लोग जब हल करते हैं तो आप लोग को लगता है कि हमने इन प्रश्नों को बिल्कुल सही से बनाया हुआ है, पर जब उसका मूल्यांकन होता है तो आपको 5 में 4 मिल रहे हैं या 5 में 3 मिल रहे हैं या कभी कभी उससे और कम मिल रहे हैं, पर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते हैं और आप ये कहने लगते हैं कि हमारा पेपर अच्छा बना हुआ है। और होता यही है कि जब परीक्षा का परिणाम आता है तो जैसा अंक आपको मिलना चाहिए तो वैसा अंक उसमें नहीं मिला हुआ रहता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि प्रश्नों के उत्तर आपको कैसे लिखना है, कि एक 5 अंक का प्रश्न हम लेकर चलेंगे और उनके उत्तर भी कैसे लिखे होने चाहिए ताकि आपको 5 में 5 अंक मिल सकें, या क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए एक प्रश्न यहाँ पर हम लेते हैं। पहले यूनिट का प्रश्न है, गॉस के प्रमेय को लिखिए। इसकी सहायता से आवेश के अनंत समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। है ना, गॉस का प्रमेय तो आप लोग जान ही रहे हैं। गॉस का प्रमेय और इसके जो 3 मुख्य अनुप्रयोग है उनसे प्रश्न जनरली पूछा जाता है 5 अंक में। है ना, तो चलिए देखते हैं कि इसका उत्तर हमको किस प्रकार देना है ताकि आपको 5 में 5 अंक मिल सके। इसके अलावा और भी कुछ प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। है ना, चलिए इस 5 अंक वाले प्रश्न का जवाब आपको क्या लिखना है, क्या क्या उसमें रहना चाहिए, एक्चुअली पूछा जो गया उसके आधार पर। पहला तो आपको गॉस का प्रमेय पूछा गया तो गॉस प्रमेय को आपको लिखना है ना, कि गॉस प्रमेय आपको लिखना है। तो गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 गुना होता है ना, ये 1/एप्सिलॉन नॉट ऐसा। ठीक है, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ठीक है, इसको आपको गणितीय रूप में भी लिखना है कि मान लो कोई बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश Q है तो गॉस प्रमेय को हम गणितीय रूप में ऐसा लिखते हैं, है ना, फाई E इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट ds इसके इक्वल टू Q/एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो ये आपका गॉस प्रमेय का गणितीय रूप हो जाएगा। और उसके बाद आपको जब प्रूफ करना है तो हम एक बंद पृष्ठ लेकर चलेंगे। है ना, इसको जब हम प्रूफ करेंगे तो हमको एक बंद पृष्ठ की आवश्यकता होगी। तो ये आप लोग देख रहे होंगे कि जैसा यहाँ पर एक बंद पृष्ठ इस प्रकार से लिया हुआ है, आप कोई भी आकार का बंद पृष्ठ ले सकते हैं। है ना, और इसके अंदर जैसे एक पॉइंट आपको लेना है, वो जहां पर आपको लेना है एक प्लस के आवेश, ऐसा जैसे इस चित्र में भी दिख रहा है यहां पर। और इस बंद पृष्ठ के सतह पर एक बिंदु आपको लेना है P। है ना, बंद पृष्ठ के सतह पर एक बिंदु आपको P लेना है और उसकी इस आवेश से दूरी यहां पर R। और चूंकि यहां पर ये धनावेश है, धनावेश पर के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है ये बाहर की ओर होती है, इस दिशा में। है ना, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। है ना, इसके साथ साथ इस पॉइंट पर बिंदु P को घेरता हुआ एक अल्प अवयव आपको लेना है, छोटा सा भाग, जिसका क्षेत्रफल आपको क्या लेना है, ds। और इस ds का जो डायरेक्शन होगा, है ना, जो अल्प अवयव यहां पर ले रहे हैं, क्षेत्र अवयव, इसका दिशा इसके लंबवत इस दिशा में, मान लो ये n ऐसा। और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा और इस अल्प अवयव ds पर अभिलंब के बीच का कोण यहां पर हम थीटा लेकर चलते हैं। इसके साथ साथ आपको और जो
ध्यान रखना है डायग्राम में क्या होना चाहिए, बिंदु O पर इस पृष्ठ DS के द्वारा बनाया गया घन कोण है ना, ये जो घन कोण है यहां पर, ये आपको ध्यान रखना है डी ओमेगा ऐसा। तो आपका जो डायग्राम है वो लगभग इस प्रकार कंप्लीट बनना चाहिए, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा है ना मिसिंग दिख रहा है ना, ये ऐसा कुछ है ना, और ये डी ओमेगा और ये एक धन आवेश है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर हमको इसका डायग्राम बनाना है। गॉस का प्रमेय जब आएगा आप किताब में, आपका डायग्राम और अच्छे से दिया है, उसके आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका डायग्राम बिल्कुल सही बन सके ऐसा। और इसके बाद आपको शुरू करना है डायग्राम को एक्सप्लेन करते हुए, इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे। तो ये तो हो गया गॉस का प्रमेय। अब इसके बाद जैसे आवेश के अनंत समतल चादर के कारण दिया हुआ है, और एक्चुअली जो इसमें आपको थोड़ा सा क्या दिया हुआ था, ये डायग्राम बस आपको दिखाना था, यहाँ पर हमको प्रूफ नहीं करना था। तो जब मैंने बताया ये तो एक्चुअली जब आपको गॉस का प्रमेय और उसको प्रूफ करना तब की स्थिति में ऐसा करना था। तो यहाँ पर हमको केवल प्रमेय लिखना था और उसका गणितीय रूप लिखना था। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर बताया ताकि आप गॉस प्रमेय को भी इसके आधार पर कर सको। और फिर जब आवेश के अनंत समतल चादर की बात आएगी तो यहाँ पर हम एक ABCD एक समान आवेशित अनंत समतल चादर है ना, ABCD, जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा सिग्मा है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है ना। आवेश के अनंत समतल चादर ABCD और इसके कारण r दूरी पर बिंदु P जहां पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या करते हैं यहां पर हम सममिति से क्या करेंगे, चादर के दोनों तरफ है ना, चादर के दोनों तरफ समान दूरी पर हम दो बिंदु लेंगे और उसके आधार पर इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो इसमें और क्या करना है, जैसे ये हमारा हो गया चादर, हमारा ये है ना ABCD, और इसके दोनों तरफ इस तरफ भी r दूरी पर एक पॉइंट P है ना, ये पॉइंट P, और इसके अपोजिट पॉइंट P डैश, मतलब उसकी दूरी भी क्या है, r है। मतलब इस चादर, ये जो एक समान आवेशित धन आवेश इसमें दिख रहे हैं, इस तरह विद्युत क्षेत्र की दिशा देखेंगे तो इस तरह बाहर की ओर होगा, इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर बाहर की ओर, क्योंकि धन आवेश यहां पर है, ठीक है। तो PP डैश, क्योंकि गॉस के प्रमेय को जब हम प्रूफ करते हैं तो वहां पर एक बंद पृष्ठ होना चाहिए, बंद पृष्ठ होगा तभी वहां पर गॉस का प्रमेय लागू होगा। बंद पृष्ठ के लिए ही गॉस का प्रमेय लागू होता है, खुला पृष्ठ पर गॉस का प्रमेय लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर केवल एक चादर की बात हो रही है, तो चादर मतलब एक ओपन सरफेस या खुला पृष्ठ होता है, तो वहां पर गॉस का प्रमेय लागू नहीं हो सकता। तो P और P डैश है ना, PP डैश जो लाइन है उसको अक्ष मानकर एक बेलन की कल्पना करते हैं, जो ये बेलनाकार भाग यहाँ पर आपको चित्र में दिख रहा है ना। तो इस बेलनाकार भाग में क्या क्या पृष्ठ यहां पर है ना, गॉसी पृष्ठ कहते हैं इसको। तो इसमें क्या क्या पृष्ठ, तीन पृष्ठ होता है बेलन में। तीन पृष्ठ क्या क्या होता है, दो इसका वृत्तीय पृष्ठ होता है और तीसरा क्या होता है, इसका वक्र पृष्ठ होता है। तो हमको इन तीनों पृष्ठों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है ना। बेलन का वक्र पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर, बेलन का वक्र पृष्ठ कैसे, ये बेलन का वक्र पृष्ठ है और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी उसके समांतर है। तो क्या होगा, अतः उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य। जब कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर होता है तो वहां पर विद्युत फ्लक्स वहां से उस पर शून्य होता है, क्योंकि कोई बल रेखाएं नहीं गुजरती हैं। और फिर इसमें बचता है बेलन के दो वृत्तीय पृष्ठ, एक राइट साइड और एक जो चादर के है ना, चादर का जो गॉसी पृष्ठ हम लिए हैं उसका दो वृत्तीय पृष्ठ, पहला इधर और दूसरा इधर, इनसे गुजरने वाला फ्लक्स हम देखेंगे। और इन पृष्ठों का जो क्षेत्रफल जैसे मान लो A लेकर चलते हैं, तो उसके आधार पर कि बेलन के वृत्तीय सिरे विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, अतः वृत्तीय सिरों से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स
तो ये ई ए प्लस ई है, मतलब विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर एक्चुअली होता है यहां पर ई डॉट डी एस, तो ये ई डी एस कॉस थीटा होता है। तो यहां पर क्षेत्रफल जो इस वाले भाग का दोनों तरफ जो वृत्तीय पृष्ठ है इसका ए लिया गया है, और थीटा का मान इनके लिए 0 होगा, कॉस 0 का मान क्या होगा 1 होगा, है ना, क्योंकि थीटा क्या है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा और पृष्ठ पर अभिलंब दोनों की दिशा, तो दोनों समांतर होने के कारण से थीटा का मान क्या होता है 0। तो इस प्रकार ये आता है आपका E इंटू ई। तो दोनों पृष्ठ को एक साथ दिया गया ई ए प्लस ई ए, तो दोनों मिलाकर ये हो गया आपका 2EA, ये होगा आपका 5E। तो इस प्रकार बेलनाकार गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, है ना, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स मतलब क्या हुआ 5E इक्वल टू टोटल, ये जो था आपका वक्र पृष्ठ से 0, तो टोटल कहा जाए तो 5E का मान यहां पर कितना आ रहा है 2 इंटू ई है, ठीक है। तो 5E बराबर हमारे पास आया था, है ना, 5E बराबर 2E है, ठीक है, ये समीकरण 1 था। और गॉस प्रमेय से फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0, ये समीकरण 2 देना है आपको। तो समीकरण 1 और 2 की अब तुलना करते, दोनों ही क्या, दोनों ही फाई ई को दर्शा रहा है, तो ये जो क्यू अपान एप्सिलॉन 0, ये मतलब दोनों का राइट हैंड साइड क्या होगा इक्वल करना है आपको, ठीक है। तो समीकरण 3 आपको प्राप्त हो जाएगा यहां से, और इसको आपको और सरल कैसे करना है, क्यू एप्सिलॉन 0 इक्वल टू ई आ रहा है समीकरण 3, और चूंकि जो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए, सिग्मा क्या है यहाँ पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व, मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व है, तो यहां से क्यू बराबर लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और इस क्यू का मान कहां रखना आपको यहां पर, तो यहां पर आपको कितना रखना है सिग्मा ए, तो सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन 0 इक्वल टू ई ए, और हमको इसको सॉल्व करके किसका मान निकालना है ई का मान, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान निकालना है, तो ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 ऐसा। तो इस प्रकार E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, तो ये हमारा अभीष्ट व्यंजक जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक समान आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए गॉस प्रमेय की सहायता से, तो इतना हमको करना है और 5 में 5 अंक प्राप्त करना है। तो इस प्रकार बच्चों आपको ऐसे हल करना है, मतलब प्रश्न में क्या क्या पूछा गया और कितना हमको लाना है, और स्पेशली ध्यान देना है कि जो डायग्राम आप बनाते हैं वो बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि जब भी हम मूल्यांकन करते हैं तो जो चित्र हमको दिखता है वो सटीक होना चाहिए, और जो डेरिवेशन आपने किया है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, ताकि हम 5 में 5 अंक आपको दे सकें, या जो भी मूल्यांकन करता है वो दे सके। धन्यवाद।